यूट्यूब वीडियोस के अंदर बनाने में मेहनत लगती भी नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाता है। मतलब ऐसे बोलो ये यूट्यूब वीडियो बना दे, वीडियो बन जाता है। और दूसरी तरफ कोई बोलो यार एडिट हो जा, अपलोड हो जा और ये पेस्ट हो जा और मेहनत लगनी है जो भी लगा दे और हवा में हो जा। ऐसे ही होता है ना यार, इजी नहीं होता। एक बात समझ जाओ कि जो यूट्यूब के अंदर वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, गाइडेंस देते हैं, टिप्स देते हैं, तो उसके लिए अलग से इतनी सारी रेसिपी बनानी पड़ती है, इतना सब कंटेंट लिखना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। और जो पॉइंट्स रहते हैं वो डिस्कस करने रहते हैं, फिर सोच समझ के एनालिसिस के ऊपर से बोलना पड़ता है, ऊपर से पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ अलग से वैल्यूज एडिशन करनी पड़ती है, तब जाके कंटेंट बनता है। और उसके लिए रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, लाइट्स, फैन, ये वो सब, कपड़े सब देखना पड़ता है, बाल, फेस। इतनी मेहनत के बाद वो यूट्यूब का एक परफेक्ट एक वीडियो बनता है, इतने कट्स लेने के बाद, इतना टेक लेने के बाद और इतने एडिटिंग के बाद, फिर अपलोडिंग के बाद, प्रोसेसिंग के बाद, कॉपीराइट है नहीं है ये वो देखना पड़ता है। फिर शेयर करने के लिए कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप अलाउ करता है, ग्रुप वीडियो शेयर करना, कहीं पे टेलीग्राम पे बैन होता है, कहीं पे इंस्टाग्राम पे लिंक सेंड करनी पड़ती है, और बहुत कुछ रहता है। चाहे वो प्रमोशन बोलो, मार्केटिंग बोलो, अपना फीडबैक देना, इतने सारे यूट्यूब के कमेंट्स उनको रिस्पॉन्ड करना, तो बहुत कुछ एक फैला हुआ चीज़ है यार। एक सोशल मीडिया हैंडलिंग करना या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर घुसना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा ये रहता है कि कंटेंट क्रिएट करके सब एक साथ मैनेज करना। एक सेम पर्सन वीडियो बना भी रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है, एडिट भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है, अपलोड भी कर रहा है, बहुत कुछ रहता है। तो ये एक बात रहती है कि चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाना मैं मेरे फ्री टाइम में कर लेता हूँ, कभी कभी शेड्यूल से टाइम निकाल के करता हूँ, कभी पढ़ाई को छोड़ के एक आध घंटा इसमें लगाता हूँ, कभी सुबह, कभी रात, कभी शाम, सब देखना पड़ता है। कभी कभी कुछ ओकेशंस या इवेंट्स या कुछ और मीटिंग्स कैंसिल करके मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स जो सीएस हैं यूट्यूब से चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या जो कनेक्टेड है, उनको पता है क्या कंटेंट आगे आने वाला है, उनको क्या पता है क्या डिलीवरी देने वाला आगे, जो एक पर्टिकुलर चाहे कंटेंट हो, गाइडेंस हो, टिप्स हो, अप्रोच हो, तो सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाली बात है। तो ये सब टाइम जाता है यूट्यूब के अंदर बेसिकली एक वीडियोस बनाने के अंदर या शेयर करने की जगह। तो यूट्यूब की जगह ठीक है, मैं उसको एक अपना एक सोर्स मान के चलता हूँ कि चलो इससे मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, एक काइंड ऑफ इंस्पायर भी कर सकता हूँ किसी को। और उसके अलावा मेरे को खुद का एक पैशन है, ठीक है, चलो पब्लिक स्पीकिंग बोलो या एक वीडियो रिकॉर्डिंग का बोलो या एक स्किल सेट को डिलीवर करना या कुछ भी एक अपना परसेप्शन या पॉइंट ऑफ व्यू देना, अगर इस चीज़ को मैं ऐसे टैकल कर पा रहा हूँ तो क्यों ना आप भी, अगर ये चीज़ मुझे हेल्प हो रही है पास होने में, सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, एफएसएम सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्शन लाने में, तो मैं वो स्ट्रैटेजी अपना व्यू पॉइंट क्यों ना बोलूँ ताकि तुमको भी फायदा हो सके। तो इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यही मैंने ऑलमोस्ट इतने आई गेस 2-3 साल से सीएस एंगेज के यूट्यूब चैनल के अंदर कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बोलने की बात नहीं है, मोर देन 1000-2000 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल चुका ही है और वो इसलिए। और मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे जो मैसेज मुझे आ रहे हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, तो उससे मेरे को पता चल रहा है कि लोगों को कितना सपोर्ट और ट्रस्ट बना हुआ है। तो यूट्यूब का एक चीज़ ऐसा जाता है कि ये ऐसी है। स्टडीज़ तो स्टडीज़ में सेल्फ स्टडी हो यार, कोई क्लासेस का झंझट नहीं, आने जाने का टेंशन नहीं, लेक्चर्स का नहीं, मैराथन वीडियो कुछ भी नहीं। मॉड्यूल है, पढ़ो, पास हो जाओ, रिवीजन लो और अच्छे से नोट्स बनाओ, उसका प्रिपेयर करो, या किसी फैकल्टी का कभी कभार साइड नोट्स रेफरेंस चाहिए देखने के लिए, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के आंसर के लिए देख लो, तो काम बन जाता है। तो इस तरह से फोकस रहना पड़ता है कि अपना जो स्पेसिफिक टारगेट है, सुबह 3-4 घंटे, दोपहर के 2-3 घंटे, शाम को 3 घंटे, रात को 1-2 घंटे, तो दिन के कभी 6 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी सिर्फ 2 घंटे, कभी 5 घंटे, 4 घंटे, तो एक एक दिन अलग अलग कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है अपना शेड्यूल देख के। कभी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कभी आर्टिकलशिप का जॉब, कभी ऑफिस आवर्स के बाद 2 घंटे, कभी सुबह 2 घंटे पढ़ के जाना पड़ता है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें रहती है। तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मतलब मेरा अलग ही चीज़ चलता है। मंडे टू फ्राइडे एक अलग सीन रहता था जब मैं आर्टिकलशिप कंटिन्यू कर रहा था अभी इतने टाइम से, तो उसमें एक अलग ही फेस था कि सिर्फ सुबह 1-2 घंटे, शाम को 1-2 घंटे हो जाते थे और बस उसमें निकल जाता था। और ट्रैवलिंग में आधा आधा 1-1 घंटा जाता था, उसमें आधा आधा घंटा पढ़ लेता था। तो इस तरह से सिर्फ 3 to 4 या 5 आवर्स मैक्सिमम बन जाते थे पर डे के, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे जब हॉलीडे रहती थी, अगर वर्किंग डे नहीं रहता कभी कोई सैटरडे, तो उस टाइम का अलग शेड्यूल रहता है कि सुबह 2-3 घंटे, वापस 2 घंटे, वापस 3 घंटे, वापस 2 घंटे और 1 घंटा, ऐसा करके मैनेज करता था। और उस बीच में पर्सनल टाइम भी देना पड़ता था, हेल्थ को भी, फिटनेस को भी, या कोई रिलेटिव्स आ जाए, गेस्ट आ जाए, उनको अटेंड करना, और कभी कंटेंट बनाना, कुछ लिंक्डइन पे पोस्ट करना, या कुछ और वेबिनार सेशन अटेंड करना, या वीडियो के रिकॉर्ड करना यूट्यूब के लिए, कंटेंट सोचना, ये अलग अलग कुछ रहती है। कुछ हॉबी रहती है, उसके ऊपर आजू बाजू में जाके पार्क में जाना या कोई अच्छी म्यूजियम को एक्सप्लोर करना, तो सबका अलग अलग शौक रहते हैं, तो वो पूरे करना। तो टाइम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है कहीं पे भी। और जितना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है उतना मेंटल प्रेशर भी ना रहे, तो उसके लिए भी मेडिटेशन करना रहता है, योगा रहता है, माला गिनता हो तो वो सब रहता है। तो सब चीज़ में अलग अलग चीज़ें जाती है। तो इस तरह से जो है दिन इस तरह से निकल जाता है कि चलो एक बार के लिए मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी अक्टूबर एंड तक, तब तक तो ठीक है, यही रूटीन चलता था, जून से अक्टूबर 5 मंथ्स।
लेकिन अभी अभी पूरा टाइम डेडिकेट होता है सिर्फ स्टडीज़ के लिए और सिलेबस को कवरेज करने में, रिविजन्स करने में, ताकि एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। कभी कभार कुछ टेस्ट एग्जाम पेपर्स को सॉल्व कर लो, कभी कुछ और सजेस्टेड आंसर है उसको रीड कर लो। ऐसे ऐसे टाइम डेडिकेट करना पड़ता है। और ये है कि कभी माइंडसेट रहता नहीं है पढ़ने का तो बनाना पड़ता है, कभी मूड रहता नहीं फिर भी पढ़ लेते हैं। अभी लगता है कि चलो एक बार स्ट्रेस है, बर्डन, लेकिन चलो 2 महीने की बात है, एग्जाम के बाद कौन सा इतना बर्डन रहेगा, ये चीज़ लेके चलता हूँ। तो ओवरऑल शेड्यूल था, रूटीन था, जो भी था मैंने बोल दिया कि कैसे मैनेज करता हूँ। तो यही है कि पढ़ाई दिन भर, दिन से रात तक चलती रहती है। चलो इस तरह से बीच में 15-20 मिनट 10 मिनट का गैप मिलता है, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, सोचता ये हो जाएगा। कभी शाम को मिलता है टाइम तो वॉक कर लेते हैं, कभी कुछ और स्नैप को रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आगे कंटेंट बनाने में काम आएगा। तो यही चलता रहता है यार एक कंटेंट क्रिएटर के लाइफ में, कि चलो पढ़ाई भी एक तरफ फुल फ्लेज पे चलती रहती है, साइड वाइड में ये भी मैनेज करना पड़ता है, अलग अलग चीज़ों को काट वाट के ये सब देख के इनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। और फिर चलो जॉब की जगह थी 9 to 6 या जो भी 7 तक चल रही थी, तो वो फिर अभी थोड़े टाइम के लिए 1 आध महीने के लिए रुका हुआ है। बाद में फिर से जनवरी से आर्टिकलशिप चलेगी, तब तो भाई पिस गए पूरी तरह से। तो यही बात थी। सो आई होप ये आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, ये वही बोलने के लिए बात है। ठीक है, टेक केयर, सी या।